अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विरासत के बारे में। जब कोई शख्स मर जाता है तो वो पीछे अपने कोई जायदाद अगर छोड़ जाए तो उसकी जायदाद को उसकी औलाद, उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके वालिदैन में कैसे तकसीम किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले मरने वाले की जायदाद में से पहले नंबर पे जो है उसका कर्ज जो उसके ऊपर वाजिब अदा होता है वो निकाला जाता है। उसके बाद जो है उसके वालिदैन अगर ज़िंदा हों तो उसका जो हिस्सा निकाला जाता है जो बनता है दूसरे नंबर पे 1/6 हिस्सा। दूसरे नंबर पे उसके वालिदैन का हिस्सा निकलेगा और तीसरे नंबर पे आती है उसकी बीवी का हिस्सा। उसकी बीवी का हिस्सा जो भी बनता है वो है 1/8 हिस्सा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो आता है वो है उसके बेटे का हिस्सा बेटी की निस्बत। तो बेटे को बेटी की निस्बत 2 गुना हिस्सा ज़्यादा मिलता है। और चौथे नंबर पे उसकी बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा बेटे की निस्बत जो है 1/2 हिस्सा होता है। तो आइए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मरहूम की जायदाद जो है 12,75,000 रुपये थी। तो उसकी एक बेवा थी, 2 बेटियां थी और एक बेटा था। एक बेवा का हिस्सा जो है वो 1/8 हिस्सा है, जबकि बेटी बेटे का आधा हिस्सा हासिल करेगी। खानदान के हर एक फर्द में जायदाद तकसीम करें। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि स्टेप 4-5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले अगर मरहूम के ऊपर कोई कर्जा है वो कर्जा देना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसकी वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो उनका हिस्सा निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी बेवा का हिस्सा निकालना पड़ेगा और इन सब के हिस्सा निकालने के बाद फिर बेटी हो या बेटा हो उनके दरमियान उसकी जायदाद को तकसीम किया जाएगा। तो इसके ऊपर ना तो कोई कर्जा था ना को इसके वालिदैन जिंदा थे। तो इसके ऊपर एक बेवा, 2 बेटियां और एक बेवा का हिस्सा निकालेंगे। तो बेवा का हिस्सा है 1/8 मल्टीप्लाई बाय जो उसने रकम छोड़ी थी वो थी 12,75,000 रुपये। तो डायरेक्टली आठ के पहाड़ के तो जो बेवा का हिस्सा बनता है वो बेवा का हिस्सा बनता है 1,59,375 रुपये। अच्छा, अब इसी बेवा के हिस्से को जो है हम असल रकम जो 12 लाख थी, 12,75,000 उससे माइनस करेंगे तो हमारा अच्छा तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 से 5 के बाद 5 और इधर 2, इधर बचेंगे हमारे 6। और बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो हमारे पास हिस्सा रकम बची है वो 11,15,625 रुपये बची है। तो इसको अभी हम 2 बेटियों और एक बेटे के दरमियान तकसीम करेंगे। तो चूंकि हमें पता है कि 2 बेटियों का जो हिस्सा होता है वो बेटे की निस्बत आधा होता है। तो 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो एक बेटे के जो है 2 हिस्से प्लस एक बेटी का 1 हिस्सा, फिर जो है एक बेटी का 1 हिस्सा। तो टोटल कितने 4 हिस्से हैं। तो अभी जो हमारे पास जायदाद आई थी उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15,625 रुपये। तो इसको हम 2 बेटियों और एक बेटे के दरमियान तकसीम करेंगे, जो कि बेटियों के 2 हिस्से और एक बेटे के 2 हिस्से। तो टोटल मिला के 4 हिस्से हो गए। तो इस हिसाब से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा 4 का टेबल के साथ है। इसको तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो 1 हिस्सा बनेगा। ये रकम अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो अच्छा तो जो रकम बनती है 4 हिस्सों की, तो अगर हम 4 हिस्सों के साथ इस रकम को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा जवाब बनता है वो बनता है अपना 2,78,609.25 रुपये। ये जो है एक बेटी का हिस्सा है। तो जो बेटी का हिस्सा बनता है बेटी का हिस्सा बनता है वो बनता है
2,78,906.25 रुपये। अब हम निकालेंगे बेटे का ऐसा, चूँकि बेटे का ऐसा निकालना बेटा बेटी की निस्बत जो है दोगुना था, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा। अच्छा, तो इसको चूँकि बेटे का बेटी की निस्बत ऐसा दोगुना होता है, तो इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो जवाब बनता है वो 5,57,812.5 या 50 पैसे जो है जवाब बनता है। तो ये बेटे का ऐसा बनता है। बेटे का ऐसा बनता है वो बनेगा हमारा 5,57,812.5 रुपये।